पर पकड़ लिया साहब। वो झड़ी हमारा हाथ झुके और जाने पान नहीं सारे पटाने का शिष्य साहब हमारे तो मुझे पकड़ लिया। बहुत होशियार थे क्यों? उसके गिरोह में 40 आदमी थे। अगर 400 आदमी तेरे ऊपर से गुजर जाते फिर क्या होता? साहब मर जाते भाई है और झड़िया में झुकने में होने का ज्यादा इधर से साहब पकड़े बैठे तो फिर अपने से झुको और तुम्हारे पिछवाड़े में मुंडा फिर मर जाता है। साला इडियट बच्चा। चौकीदार अब तो समय निकल गया। देखो सामने से चलेंगे और मैं खड़ा देखता रहेगा इसके झुकने की वजह से। कल फुल टीम के साथ चलूंगा। अगर कोई भी शख्स झुकने या निहुरने की कोशिश करे पिछवाड़े में सारे पूरे तुम जो डाउन आप रहे हो जहां कहां फंस रहे हो। आपके जो झोंक गए हो अब किलन जो झोंक गए हो और ये पूरी लठिया परवेज लेकिन साहब क्या आता है साला टेढ़ा पर बहरे रह जाते है इसी तरह बच रहा है। हाँ। हमारे पिछवाड़े में चल बचा साहब करे मार चलो 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 चल डाकू आरती हो गए किसी को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। साहब हमका दे दो हफ्ता कहेगा साहब छुट्टी की मारे दे दो हमारे मुझसे ने कुछ आवे जाए वाला तो हमका समझ बैठे समर में आदमी बढ़ते हैं ना चाहिए वाला जैसे हमने मुझसे छुट्टी चली गई कपड़ा पड़ा छाटे चली गई तो साहब उठते भी आकर बैठेगा पड़ेगा। तुम्हारी समर हम देख चुके हैं। तुम्हारी समर में हम ही बैठेंगे। न ले जाओ लमरा है। अब दिखाई दिए अब भरो होगी तो हम क्या करेंगे। चलो ये क्या करता है? हेलो यस कमिंग नमस्कार नमस्कार। अरे सर जी ये बताओ थाने में कैसे आया? मैं एक FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ यार। हाँ किस चीज की? मेरे कहने का मकसद आज शाम को हमारे वहाँ शेखर नाथ का जो डाकू है ना वो डाका डाला है और कीर्ति कंठा हमारा उठा ले गया है और अगर आप चाहे तो शेखर भी आपके हाथ रख सकता है और एक और भी बागी है वो भी तुम्हारे हाथ रख सकता है। और बाकी कौन है? वो दूसरा जो बागी है उस शेखर का छोटा भाई है। कहने का मतलब उसका नाम है रूपेश। रूपेश सोने चांदी की दुकान चलाता है और जितना धन शेखर लूटता है वो अपने भाई को सौंप देता है। वो विदेश में उसे अच्छे पैसों में बेच देता है फिर दोनों भाई आपस में बांट लेते हैं। तुमने तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया है। अरे शेखरवा को अरेस्ट करने के लिए तो मैं सर्च वारंट के लिए घूम रहा हूँ और साला सामने आया भी तो साला मेरी पुलिस की वजह से रह गया। मजबूरी आ गई सामने। है कोई बात नहीं। तुमने बहुत अच्छी बात बताया। तो अगर उसे गिरफ्तार करना है कहने का मतलब अगर शेखर को गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले रूपेश की दुकान पर जाओ और वहां पर तहकीकात करो तो पूर्ण विश्वास है कि शेखर तुम्हारे हाथ रख सकता है। करेक्ट राइट आइडिया। ठीक है मैं उसकी दुकान की तहकीकात आगे करता हूँ और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अरे आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए मैं जो कुछ कहता हूँ वो सच ही कहता हूँ। सच के अलावा कभी हम झूठ बोलते ही नहीं है। देखो इस केस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन तुमने दिया है। हाँ, तो इसलिए जब तक केस शांत नहीं हो जाएगा तब तक हवेली से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं। चल रहा हूँ और बहुत जल्द ही चल जाए। नमस्कार। ठीक है नमस्कार।
क्या रहे? साहब दुकान पर चलबे के समरे मुंसाइन कहल ना है साहब से कह दिया तो कौन दुकान पर आके नकुनी ले दिया है नकुनी? हां पहले नकुनी कहना सीख लो। बहुत कब का आ जाए साहब तो नकुनी ले दिया साला देखो, लेने देने खाने पीने में ज्यादा सोचते हैं। और हमको लग रहा है जो चाय पी रहा हो ज्यादा शराब क्या किया होगा। क्यों बहुत जल्दी के साथ चलाओ और ज्वेलर्स की दुकान की तहकीकात करते हैं। अगर सामान बरामद हो जाएगा तो रिश्वत के जरिए साला उस शेखर सिंह भी आदित हो जाएगा। ठीक है? झाटू? हम साले डाकू बोलते हो, झाटू बोलते हो। चलो चलो भैया, ओ भैया, अरे भैया ये रुपेश के कहूँ दुकान है भैया। मैं जानते नहीं। अब भैया ना जाने थे। हाँ तो हम बताइए। आप बताओ भैया। ये कोलिया चले जाओ। ये कोलिया हाँ ये वाले ये है कोलिया चले जाओ। आगे वो पिरवाते से दहने मोड़ ले हो। अच्छा तनिक दूर जाए फिर बाएं मोड़ ले हो। बाएं मुड़ लेना। अगर सीधे चले जाओ आगे डॉक्टर पर दुकान वह रुपये से किया है। अच्छा नहीं गए भैया, नगर बता दे भैया। भैया हमको जो कोई नगर बता दे भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, धन्यवाद। तो जाओ ठीक रहा भैया, खूब कमाओ खाओ भैया। हाँ, भैया दुकान है पुष्पनगर चले जाइए। हाँ ऐसे चले जाओ। ठीक रहा भैया, जाओ। तुम्हारा जाइए कि नहीं है होया बकवास साले बकरा बनावा यार। सर पता नहीं क्या भैया रहा कहा तो कितनी बसा के नट्टी कह के देते हैं जो सर बड़ा हरामी। मुझे क्या करना चाहिए? अब दुकान का हिसाब किताब लगाना चाहिए। हिसाब लगाते हैं कि कितने की बिक्री हुई और कितना सामान दुकान में है और कितना सामान मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा। भैया राम राम भैया, राम 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 भैया। बोलो चाचा जी क्या बात है? रुपेश की दुकान भैया कौन है? रुपेश जी दुकान? हाँ बोलो क्या बात है? भैया हमारा नाम ही रुपेश है। भैया हमारी मदद करो भैया। आखिर क्या हुआ है? भैया हमका जल्दी 1000 रुपया देंगे भैया। 1000 रुपये? बहुत परेशान भैया। आखिर क्या हो गया? हाँ भैया हमारे बेटे हॉस्टल में पड़ी है भैया। 1000 रुपया दे दो जल्दी, हमका दे दो। और पार्ट टाइम नहीं भैया। सुनेरान बहुत दयालु तुम हो भैया। आपको 1000 रुपया चाहिए? हाँ भैया। देखो हम इस दुकान के मालिक नहीं, हम नौकर हैं। नौकर? हाँ, और हम तुम्हें 1000 रुपया नहीं दे सकते। अगर कोई तुम्हारे पास वस्तु हो उसे आप गिरवी के रूप में रख सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है भैया, लो भैया। लो भैया, अरे भैया कंठा था लो भैया। और हमको 1000 रुपया दे दो भैया, जल्दी जल्दी दे दो भैया। बहुत परेशान हो गए भैया। जल्दी दे दो भैया। बहुत टाइम होगा। आप बता रहे परेशान हैं? हाँ भैया बहुत पैदल आए भैया, कोई ऑटो पाटो नहीं मिले, बहुत पैदल भैया। और कुछ बता रहे हो कि बेटी की तबीयत खराब? हाँ भैया बहुत खराब सब। बहुत परेशान भैया। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें हम 1000 रुपया देते हैं। चलो अपना नाम बताइए और आप कहाँ रहते हैं इसे दिखा दीजिए। अरे भैया भैया जल्दी पैसा दे दो भैया। 9 गाँव क्यों तले बेटे हमारी जवाब हो जाए भैया। भैया कल हम नाम का सब दिखा दे, हमार बचुआ सख्त बीमार है। हाँ भैया। देखो चाचा ठीक है, हम तुम्हें 1000 रुपया देते हैं, लेकिन कल आकर अपना नाम और ग्राम सब लिखा देना। सब लिखा दे भैया। ठीक है चलिए भैया। चलो भैया, नीक रहा भैया, तुम्हारा बनी रहा नीक रहा। अरे रुपेश, दुकान में
बंद करने का समय हो गया है और तुम अभी तक बैठे हो, क्या जोड़ रहे थे? अरे कमला हिसाब किताब लगा रहा था कि कितने की बिक्री हुई और कितना सामान दुकान में और कितना मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो बताओ आज कितना मुनाफा हुआ है? हाँ सब क्लियर कर दिया है। मुनाफा और बिक्री हम सब बताएंगे आपको कितना होगा। लाख रुपए की कमला हुई बिक्री, 20,000 उसमें मुनाफा हुआ। लगता किस्मत हमारी हर बदल जाएगी, दिल में मेरे तमन्ना लाख की बिक्री हुई है, उसमें 20,000 का नफा हुआ है। अच्छा, अब तो लगता है हमारी किस्मत बदल जाएगी, जो सोचा था वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। रुपेश, हाँ कहा तो दिल में क्या सोचा था मेरे प्यारे रुपेश, आखिर तुम्हारे दिल में क्या तमन्ना है? अपनी कमला को नहीं बताओगे क्या? क्यों नहीं? अरे हम तुम्हें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हम तुम्हारी सेवा और कौन है हमारा सुनने वाला? फिर बताओ। दिल में तमन्ना मेरे हर कमला जिंदगी साथ तेरे हमारे दिल में उनकी तमन्ना यही है कि हम अपने माँ और भाभी की सेवा करूं और तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी बिताऊं। वाह रुपेश, तुमने मेरा तो दिल खुश कर दिया। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा जीवन साथी मुझे मिला। लेकिन रुपेश, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या? इंस्पेक्टर साहब अपनी दुकान की तरफ आ रहे हैं। चाहते होंगे। क्या हम लोग आ गए, फिर भी मुस्कुरा रहे हो? क्या? अरे आप लोग आए तो हमारा दिल खुश है कि आप हमारी दुकान पर आए हैं। कहीं क्या चाहिए आपको? चले पहले कहना सीखो, हम किस लिए आए तुमको नहीं पता है? मुझे तो नहीं मालूम, जब आप बताएंगे तभी तो मुझे मालूम होगा। ऐसे तो जाली काम करने वाले को पता होना चाहिए। जाली काम? करेक्ट। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम तुम्हारी दुकान की तहकीकात करने के लिए आए हैं। लेकिन किस लिए? इसलिए क्या? लूट का सामान जो तेरी दुकान में आता है, कहाँ से? सिंबल बिहार से। अरे नहीं नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि लूट का सामान हो हमारी दुकान में? नहीं साहब, शेखर डाकू से तुम्हारा ताल्लुकात है, वो लूट का सामान लाता है और तू अपनी ज्वेलर्स की दुकान से लूट का सामान विदेश में साला सप्लाई करता है। शेखर? नहीं साहब, ये किसी ने आपसे गलत कहा है। हमारे दुकान में ऐसा कोई माल नहीं आता है, जो लुटा हुआ सामान हम बेचते हैं। चलो हम तुम्हारी बात नहीं कहा है। हाँ, भरोसा कीजिए हमारा। एक वार्निंग सुधरने के लिए देता हूँ, अगर बात झूठ निकली तो समझ लो बहुत बुरा होगा। अरे दुकान की तरफ लो।
बताओ, ये कंठा ज्वेलर्स की दुकान में साला नया तो है नहीं, कहाँ से आया? बोलो, ये लूट का ही सामान तो है। ये लूटा हुआ सामान नहीं है साहब। एक अभी आदमी आया था और ये बेचा है, उसको 1000 रुपया हमने दिया है। वो 1000 रुपया लेकर चला गया और एक कंठा मुझे दे गया। फिर झूठ बोल रहा है। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। साला बार बार झूठ बोलता है और कहता झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, उस आदमी ने बेचा है, उसका नाम बताओ क्या है? उसका नाम गणेश साहब। क्या बात है भाई, तुमने उसका नाम नहीं लिखा था क्या जिसने तुम्हें बेचा था? नहीं लिखा था। ये तुमने क्या किया? उसने कहने लगा कि भैया हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, अगर हम ज्यादा देर ठहरेंगे तो हमारी बेटी मर जाएगी, इसलिए मुझे 1000 रुपया दे दीजिए और एक कंठा आप ले लीजिए। तो हमने 1000 रुपया दे दो, एक कंठा लिया। उसका नाम कहा कि अपना नाम और पता बता दीजिए, हम लिख ले। उसने कहा है भैया हम कल आएंगे तो नाम और अपना पता सब लिखा देंगे। ज्यादा बकवास करने की कोशिश मत कर, तू सेठ की लड़की है। हाँ साहब। टकाटक बोल रही है, उस चोर का साथ दे रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, किसी ने इनको फंसाने की साजिश की है। सदर रूपेश पे और सदया कीजिए। हम दोनों और भी बन जाएगी। लड़की में शराबत से कहता हूँ, पहली बात तो मैं लड़कियों से बात नहीं करता हूँ। इसका साथ मत और डाल दो, इसके हाथ में बहुत करी। इसके हाथ में बहुत करी। चोरी का सवाल है, बरामद हुआ तो छान पे हमारा पुराना दोस्त था, इसलिए तुझसे यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलो साले टार्चर रूम में तुम्हें दंगा करके मारूंगा, रिमांड पे रोकूंगा, सब बताओगे कहाँ से शेखर लूट का सामान लाता है और कहाँ पे बेचता है। सफाई करके कोट पहन के हैंडलमैन बन गए हैं। क्यों क्या सोचा था कि हम भाभी भैया की सेवा करेंगे, अपने घर की गरीबी दूर करेंगे और कमला के साथ में अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये हद में क्या होगा भगवान, आज किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे लगता है मेरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। चलो तुम्हारी किस्मत वही संभालेंगे। चल इसको बहुत सारे मौर्या, हम तुमको अच्छी तरीके से इस दुकान को सील कर दो। ठीक है सर। इसको खोलने की कोशिश मत करना, अन्यथा महिला पुलिस लेकर के आऊंगा और इतने डंडे पड़ेंगे तेरे दिमाग ठीक हो जाएगा। आज के बाद ये दुकान नहीं। चौकीदार, इसकी दुकान पे निगरानी रखो। कौन कौन दुकान है? तो सारे ये दुकान क्या बता रहे हो? इस तरीके से बोलो, अगर दुकान खुली मिल गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है? ठीक है सर। चलिए साहब, ध्यान रखना, आज के बाद दुकान खुलना नहीं चाहिए। ठीक समझ गया। समझ लेना। रुपेश, तुम्हारी गलती की वजह से कैसे क्या हो गया, और हर कदम पर कोई कातिल है, सहारा